बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज हम फिर एक बार सन्नत के मुद्दे पर जाएंगे। ये मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जिनके पास कुछ नहीं था वे करोड़पति बन गए, और अगर लोगों की मानी जाए तो इसमें सरकारी मशीनरी का बड़ा हाथ है। क्योंकि आखिर इन लोगों को पता कैसे चल रहा है कि कौन कौन सी ज़मीन खाली है। अब सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हम लोगों को जितनी जानकारी नहीं है उससे ज़्यादा जानकारी नेताओं को है, और सैकड़ों की तादाद में नेता हैं हमारे शहर में। आखिर इन सब चीज़ों पर लगाम क्यों नहीं लगाया जा रहा है? हमारे शहर की एक एक चीज़ बिकती जा रही है। आने वाले समय में हमारे शहर के लिए जो विकास कार्य होंगे वो कहाँ पर होंगे? कहाँ पर हम लोग करेंगे विकास कार्य? दोस्तों, सबसे पहले मैंने 2-3 बार पढ़ा है, बार बार पढ़ने की ज़रूरत है। मैं लोगों को जगाना चाहता हूँ, नेताओं को जगाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो 13-13.5 हज़ार वाल उल्लासनगर 5 दशहरा मैदान। दोस्तों, किसी का कोई उससे वास्ता नहीं था। आसपास की टाकिया प्लाट सब उसको सन्नत में ले लिया गया है। अब उसको कहीं पर चढ़ाया जाएगा। TDR कहते हैं इसको, अल्टरनेट कहते हैं इसको। ये एक बहुत बड़ा हमारे पास कांड हुआ है। 30-32 करोड़ रुपए में यह पूरी सन्नत जाएगी। उल्लासनगर 5 में जिन लोगों ने यह काम किया कि हमारे बुजुर्गों का वास्ता था, करीबन 4 से 4.5 करोड़ रुपए उन लोगों ने कमा लिए। कोई काम उन लोगों ने नहीं किया। अपनी RCC दुकानें बना ली, आगे दुकानें बना ली, दूसरे प्लाट भी उनके हैं। कभी ब्रह्म कुमारी प्लाट भी उनका था। तो इस तरह से उनको 4-4.5 करोड़ रुपए बैठे बिठाए मिल गए। फिर दूसरे को भी एक बड़ी रकम मिली। उससे भी एक बड़े आदमी ने, शहर के बड़े आदमी ने उस ज़मीन के कागज़ अपने नाम करा लिए। अब उसको आगे लोगों को बेचा जाएगा। कहाँ पर ये बिकता है पता नहीं। अब मैं उसके बाद आपको बता रहा हूँ, पहले भी उस दिन भी बताया मैंने, कि सरकारी संपत्ति प्रभात गार्डन के सामने जहाँ पर लोग लघु शंका करते हैं खाली पड़ा है, बेकार हो गया है, वैसा एक तरफ हमारे पास ट्रांसफार्मर लगाने की जगह नहीं है। तो उस ज़मीन की भी सन्नत निकल गई है, ऐसा पता चला। बीच में आपको जानकारी होगी, जय बाबा लॉन्च की भी सन्नत निकल गई थी। कुछ लोग उसके पीछे पड़े। उसके बाद साईं वसंत शाह दरबार, वह भी किसी की थी। आखिर ये जो लोग हैं कभी वहाँ पर रहे नहीं, कभी वहाँ पर गए नहीं, उनका कुछ था नहीं। ये प्रॉपर्टियाँ उनकी कैसे बताई जा रही है? एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये। अरबों खरबों रुपए का ये घोटाला है बड़ा, और अभी तक कोई जांच एजेंसी नहीं बैठाई गई है, जिसके कारण से ये सब हो रहा है। जो बताया गया कि आम आदमी वहाँ पर जाता है, सिटी सर्वे में कई बार सालों तक धक्के खाता है। 2 दिन पहले एक व्यक्ति मेरे पास आया। उसने कहा कि मैं खासदार से कैसे मिलूं, आमदार से कैसे मिलूं, उनको मैं बताऊं कि आप साधारण व्यक्ति बन करके वहाँ से कोई सन्नत निकलवा कर दिखाएं, जो भी काम सिटी सर्वे का है करवा कर दिखाएं। दोस्तों, उसके बाद मैंने आपको जानकारी दी थी कि पुरानी टाकीज़ जो है यहाँ पर, जहाँ अनाज गोडाउन था, पंचरत्न बिल्डिंग के सामने, कुलदेवी माता मंदिर के बाजू में,
उसकी भी सन्नत निकालने की कोशिश की जा रही है। आखिर सरकार इन सब चीज़ों को अपने हाथ में क्यों नहीं ले रही है। 705 प्लाट जिस पर कभी बड़ा विवाद हुआ था वह भी चला गया। इन लोगों का बस चले तो मनपा की जो बिल्डिंग है उसकी भी सन्नत निकलवा दें और उनको वहाँ से उठवा दें, या फिर उस मनपा की ज़मीन का TDR कहीं पर चढ़ा दें। तो कुल मिलाकर 18 दलाल इन कामों में लगे हुए हैं। 18 दलाल मिलकर इस 13 किलोमीटर शहर की ज़मीनों को हड़प लेंगे और हम लोग चुपचाप ये सब देख रहे हैं और नेतागण भी देख रहे हैं। कुछ नेताओं के लोग भी इन सब बातों में शामिल हैं जिनको जानकारी है, कुछ हिस्सेवारी होती है इसमें। तो कुल मिलाकर यह एक बड़ा कांड शहर में चल रहा है, खुलेआम चल रहा है और इस पर कोई लगाम नहीं लग रही है। तो मैं इन हमारे जो आदरणीय 3 विधायक साहब हैं उनसे निवेदन करूंगा कि इन सब चीज़ के लिए सरकार से जांच की मांग कराएं। हमारे जो खासदार साहब हैं जिन्हें MP कहा जाता है, सांसद कहा जाता है, उनसे भी निवेदन है कि केंद्र सरकार के द्वारा इन सब चीज़ों की जांच कराएं ताकि इन सब चीज़ों की सत्यता सामने आए कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। और उन लोगों की भी जांच होनी चाहिए कि इन लोगों के पास अचानक इतने करोड़ों रुपए कहाँ से आ गए, क्योंकि यह सारी जो कमाई है सरकारी ज़मीनों की है। कोई व्यापार कोई धंधा यह लोग नहीं करते हैं और इस तरह से यह लोग कहीं पर भी किसी भी ज़मीन पर टांग अड़ा देते हैं और कहते हैं ये मेरी है। बाद में हालांकि कई सन्नतें रद्द भी हुई है, जैसे कि मैंने बताया था कि राजा गेमनानी के बाजू में जो बिल्डिंग बनी है उसकी सन्नत भी रद्द कर दी गई है और बहुत सारी सन्नतों के आधार पर बिल्डिंगें जो है 6 माले की जगह पर 10-10 माले, 8-8 माले, 4 माले की जगह पर 8 माले इस तरह से बन रहे हैं। तो दोस्तों मेरी आपसे निवेदन है कि कहीं पर भी आप कोई प्रॉपर्टी इस तरह की खरीद रहे हैं तो सोच समझ कर खरीदें, अन्यथा आप लोग कभी भी कहीं भी फंस सकते हैं। और मैं नेताओं से फिर निवेदन करता हूं कि इन सब चीज़ों की जांच करें। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूं।